ये है आज का द हिंदू और आज के इसके ओपिनियन सेक्शन में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस किया गया है जो कि है अबॉर्शन लॉ और अबॉर्शन लॉ विद रिस्पेक्ट टू द माइनर रेप विक्टिम्स। अब इसमें पूरा इशू क्या है इसको देख के समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया में अबॉर्शन लॉ समझने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा सेक्शन 88 ऑफ बीएनएस जो पहले आईपीसी में 312 था। सेक्शन 88 कहता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन का मिसकैरेज करवाया जाता है और उसका इंटेंशन गुड फेथ में महिला की जान बचाना नहीं है तो ये एक क्राइम है। इसमें महिला की कंसेंट हो या ना हो, डॉक्टर और महिला दोनों क्रिमिनल माने जा सकते हैं। लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी और वुमेन की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी एमटीपी एक्ट आया। ये एक्ट बेसिकली एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है और बताता है कि किन कंडीशंस में अबॉर्शन लीगली अलाउड होगा। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट कहता है कि प्रेगनेंसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस पर टर्मिनेट की जा सकती है। पहले मैक्सिमम लीगल लिमिट जनरली 20 वीक्स की थी, लेकिन 2021 के अमेंडमेंट के बाद रेप सर्वाइवर्स और सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए लिमिट को 24 वीक्स तक कर दिया गया। आज अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स तक है तो एक डॉक्टर की ओपिनियन सफिशिएंट होती है। 20 से 24 वीक तक है तो 2 डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए होती है। और अगर 24 वीक्स के बाद भी टर्मिनेशन कराना हो, स्पेशली इन केसेस ऑफ फीटल एब्नॉर्मलिटी, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेनी होती है। 2021 अमेंडमेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। हस्बैंड वर्ड को रिप्लेस करके पार्टनर और मैरिड वुमेन को एनी वुमेन कर दिया गया ताकि अनमैरिड कपल्स भी इसके प्रोटेक्शन ले सकें। आते हैं असली इशू पर, जिसके बारे में आज के द हिंदू ओपिनियन सेक्शन में डिस्कशन हुआ। इंडिया में अगर कोई भी पर्सन 18 साल से कम की लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, चाहे रिलेशन कंसेंशुअली क्यों ना हो, लॉ उसे रेप मानता है और उस पे पॉक्सो एक्ट अप्लाई होता है। मतलब माइनर की कंसेंट वैलिड नहीं है। पॉक्सो का सेक्शन 19 मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात करता है। मतलब अगर किसी डॉक्टर को माइनर प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है और अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो सेक्शन 21 पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल के केसेस में जहां माइनर कपल्स कंसेंशुअल रिलेशनशिप में होते हैं, अगर माइनर गर्ल प्रेग्नेंट हो जाए और अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और अल्टीमेटली जिस लड़के के साथ रिलेशन था उस पर पॉक्सो के चार्जेस लग जाएंगे। इसी फियर, ट्रॉमा, सोशल स्टिग्मा और फैमिली प्रेशर की वजह से बहुत सी माइनर डॉक्टर तक लेट पहुंचती हैं। कई बार उन्हें खुद लेट पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं तब तक 24 वीक्स की लीगल लिमिट क्रॉस होने लगती है। फिर उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, जो अल्टीमेटली उनकी प्राइवेसी, बॉडीली इंटीग्रिटी और रिप्रोडक्टिव चॉइस और पर्सनल ऑटोनॉमी को इफेक्ट करता है। और ये सब आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और इसमें कोर्ट ने कहा कि रिप्रोडक्टिव चॉइस और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स हैं और एमटीपी एक्ट और पॉक्सो को ऐसे इंटरप्रेट करना होगा जैसे माइनर फियर के बिना सेफ अबॉर्शन सर्विस एक्सेस कर सकें। पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।